चैनल अंशिका हब क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कुछ एसएससी से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन दिया था, पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे के कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, यहाँ पे दिया है कि 6 7 8 6 8 7 6 8 7 9 6 8 9 0 को 17 से भाग देने पर 15 7 11 5 क्रमशः शेषफल प्राप्त होता है। तो इसलिए शेषफल देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जैसे ये नंबर आपका दे दिया है, नंबर सारा दिखा दिया है और इसमें कहा है कि 17 से जब सारे नंबरों में भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पे ये भी कहा है कि इसका शेषफल यानी इतना क्रमशः बच रहा है। अब इसमें प्राप्त होता है तो इसलिए शेषफल यानी जो शेषफल हमारा जो होगा वही हमारा जो होगा क्या होगा 17 से भाग करने पर यानी शेषफल को ऐड कर दीजिए। शेषफल हमारा क्या क्या बच रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें जो हमारा ये जो शेषफल है ना, इन सभी शेषफलों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसी शेषफल को, क्योंकि ये शेषफल को जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे दिया है कि इस यानी प्राप्त जो शेषफल है तो इसलिए शेषफल। अब इस यानी शेषफल में जो शेषफल होगा वो कितना होगा जो 17 से भाग करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 15 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 5 इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका ये होगा 5 11 16 4 20 तो 22 और 22 5 37 10 37। फिर एक बार जोड़ लीजिए 5 6 6 6 7 13 13 5 8 8 3 1 अब यहाँ पे 1 1 2 1 3 यानी 38 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ने पर 38 और 38 को 17 से जब हम भाग देते हैं तो 17 रुपए के 34 जो इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन घुमा फिराकर थोड़ा सा एसएससी में पूछता है। क्वेश्चन सब नॉर्मल ही दिखने को मिलते हैं, लेकिन एसएससी जो क्वेश्चन देता है वो थोड़ा सा अलग हटके देता है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, बस समझने की बात है। कितने बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल जैसे नंबर सिस्टम में होता है, नवोदय और सीएचएस का जैसे क्वेश्चन होता है वैसे दिया हुआ है सेम। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते हैं तो ये नवोदय और सीएचएस का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल का ही है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं आपको देखने में, लेकिन कुछ डिफरेंट इसमें देता है, इसीलिए इसका नाम एसएससी दिया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्योंकि इतनी आसानी से ये किसी को भी अपने यहाँ भर्ती नहीं लेता है, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है तभी ये भर्ती लेगा। तो डिफरेंट में यही सब होता है। तो देखिए पहला आंसर आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया है कि 3 पे 21 को 5 से विभक्त करने पर शेष क्या बचेगा। जैसे 3 का पावर 21 दिया हुआ है, अगर इस पूरी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 5 से करते हैं, तो जो प्राप्त संख्या जो होगी शेष इसका जो बचेगा यानी शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल यहाँ पूछ रहा है यानी शेष क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, इसको क्या करेंगे कि 3 को 21 को यहाँ पे करते हैं, 3 के पावर 4 ब्रैकेट में 5 भी लिख सकते हैं और गुणे 3 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, यानी ये पूरे 3 के पावर 21 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 होगा तो 81 हो जाएगा और 81 को कितने से डिवाइड करने की बात कर रहा है, यानी ये डिवाइड करने की बात कर रहा था 5 से, यहाँ पे 4 नहीं 5 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 81 बटे में 5। अब देखिए यहाँ पे 16 से पूरी तरह बच मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1 और 1 का देखिए जब 3 का यानी 81 का भी पावर 5 है तो 1 का जो शेष बचेगा उसका भी पावर क्या होगा 5 होगा। और यहाँ पे 3 है तो गुणे 3 का पावर 1 होगा, तो 1 का पावर 5 का मतलब कि 1 ही होता है, गुणे 3 का पावर 1 है तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा आपका क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी शेषफल आपका 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपके पास ये। अब चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, आप समझ गए होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यानी 100 एक्सक्लेमेशन यहाँ पे मार्क्स दिया गया है और इसमें ये पूछ रहा है कि मैं दाहिनी ओर से गिनने पर कितने जीरो होंगे। तो जीरो का कुछ फार्मूला होता है, आप उसको लिख लेंगे। जैसे n जैसे यहाँ पे होता है n बटे में
5 प्लस n बटे में 5 का स्क्वायर प्लस n बटे में 5 का क्यूब डैश 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 इनफाइनाइट तक। मतलब ये कुछ फार्मूले हैं जो जीरो निकालने के फार्मूले हैं। तो चलिए इसी फार्मूले पर हम रखते हैं। n हमारी वह संख्या होगी जिसको ये पूछेगा। तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, 100 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे 100 के बाद एक्सक्लेमेशन है, तो 100 के बाद हमें वो करना है, 10 की जगह पे 100 रख लेते हैं। तो पहले का आंसर इसमें देखिए दो इसमें क्वेश्चन है, एक पहला एक दूसरा। एक 100 का पूछ रहा है, एक 47 में पूछ रहा है कि दाहिने ओर से कितने जीरो होंगे। दाहिने का मतलब इधर से जीरो कितने होंगे। तो जब इसमें हम जब करते हैं तो यहाँ पे फार्मूले पर रखिए, यानी ये 100 है और नीचे हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे रखिए 100 और यहाँ पे रखिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से दो स्थानों पे ऐसे हम इसको जब हम रखते हैं तो यहाँ पे दो ही निकालते हैं। पहले तो दो ही जब हम निकालेंगे तो इस तरह से जो फाइंड होगा कम से कम हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से कितने बार में कट जाएगा, ये 20 से, और ये यहाँ पे हो जाएगा 5 25 25 25 चौके 100, ये लिए 4 से कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 4। तो इस तरह से ये हमारा जो जीरो फाइंड होंगे 24, ये टोटल इसमें 24 जीरो फाइंड होंगे। यानी 100 के दाहिने ओर से गिनने पर, फिर 100 में दाहिने ओर से गिनने पर कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 47 एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था 100 और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और यहाँ पे 47 और एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। और इसमें दाहिने से, इसमें भी दाहिने से पूछ रहा है, इसी फार्मूले पे रखना है। यानी 47 बाई क्या लिखना है 5 अब प्लस 47 बाई 35। इन 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। दो ही स्थान तक लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें रिमाइंडर नहीं लेना है, यानी जितने बार में कटेगा उतना ही नंबर लेना है। देखिए कितने बार में कट रहा है, 5 9 45, 9 बार में कट जाएगा, जो शेष बच रहा है तो शेष को हमें नहीं लेना है। अब देखिए 25 25 को 25 एक ही बार में जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। तो ये 9 बार ये गया और ये आपका 1 टाइम। तो यहाँ पे जो प्राप्त संख्या जीरो होंगे 9 + 1 बराबर 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था कि 47 में दाहिनी ओर से गिनने पर कितने जीरो होंगे, तो 10 जीरो होंगे। तो आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं 4th नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्थ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए दिया है कि 6 8 9 2 मल्टीपल 3 5 6 8 मल्टीपल 7 2 3 9 मल्टीपल 3 6 2 4 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इतना बड़ा लंबा ये आपका मल्टीपल है, तो इतना बड़ा मल्टीपल यानी कैलकुलेशन करना ये बहुत बड़ा पेज एक भरना पड़ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि छोटे से मतलब थोड़ा सा समय में हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट 9 है, इसका यूनिट 4 है। तो जो यूनिट डिजिट होता है इन सभी का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सभी का जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, 2 है इंटू 8 है और फिर 9 है और फिर 4 है, गुणे 4। इनका जब हम करते हैं तो 4 9 मतलब गुणा करते हैं, 2 8 में 16, 16 में 9 से गुणा करेंगे, 9 6 के 54, 4 9 कम 9 4 13, फिर उसके बाद 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4 बच रहा है यहाँ पे। तो 4 चौके 16, 6 4 से 12 13, 4 कम 4 1 5, ये 536। देखिए इसका यूनिट डिजिट इन लास्ट में जो बचेगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 6 है। ये फाइंड हो गया हमारा यूनिट डिजिट, यही आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका जो होता है छोटे से में हम इसको समझ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में और भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया है क्वेश्चन आपका दूसरा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा दिया हुआ है। इसमें दिया है कि सेक्शन 8 डी में का पावर भी दिया गया है। पावर कितना है 169। अब क्वेश्चन में समझते हैं क्या दिया है।
69 इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखिए इकाई का अंक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो पावर हमारे होते हैं उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जितने पावर हमारे बचेंगे उसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो जो उसका यूनिट नंबर होगा, जो इकाई अंक होगा वही उसका मतलब क्या होगा, मतलब इकाई अंक होगा, क्योंकि इकाई अंक भी इसमें पूछ रहा है। तो देखते हैं इसमें, तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 बार में ये जाएगा, 4 2 जा 8, 42 टाइम में पूरा कट जाएगा, 1 बचा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर अगर हम 1 रखते हैं तो बराबर हो जाएगा 3 into 1, तो इसमें 3 ही आएगा जो कि हमारा यही क्या होगा, यूनिट डिजिट यही होगा, 3 ही होगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें तीसरा नंबर, चौथे में तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है कि 7 का पावर 78, 7 का पावर 78, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर इसमें दिया है कि 7 का पावर 78 मल्टीपल 4 का पावर 93 मल्टीपल 6 का पावर 41, ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है। इसका यूनिट डिजिट इसमें पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि हमने आपको बताया कि जो पावर होता है उसका मल्टीपल कर देते हैं, जो उसका यूनिट डिजिट होता है जो बचता है रिमाइंडर उसका इसमें मल्टीप्लाई करके आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहले इसके पावर को कम कर लेते हैं। तो जब हम पावर को कम कर लेंगे तो इसका देखिए क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 78 को, 78/4, 93/4 और 41/4, मतलब इन तीनों का अगर हम करते हैं तो इसका देखिए 4 कम 4 और 4 3 और 8 बचा, 4 9 36, 2 बचा। इसका 7 का पावर अभी हमारा इसमें 2 बचेगा। अब गुणा है तो गुणा कीजिए। फिर आगे क्या दिया इसमें, 93 का 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और फिर 1 बचा, 4 3 जा 12, 1 बचा। ये इसका मतलब कि 4 का पावर 1 होगा मल्टीपल। फिर 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 का 39 है, इसका भी एक ही होगा। इस तरह से हुआ, किसको लिख सकते हैं 7 into 7 यानी 49 और जोड़े 4 कम 4, जोड़े 4 कम 4। देखिए इसका यूनिट डिजिट 9 4 4 आया तो इसका गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36 चौके यानी 144, यानी 144 में आपका जो यूनिट डिजिट दिख रहा है यहाँ पे 4 दिख रहा है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा अगर करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक कर भी एक बार देख सकते हैं किस तरह से हम समझा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि शुद्ध आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलो। यानी हमारे पहले ये जानते हैं कि शुद्ध आवर्त दशमलव होते क्या है। जैसे आवर्त का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी दशमलव का बार बार क्या हो, मतलब बार बार पुनरावृत्ति हो, मतलब वो आता रहे बार बार, वही संख्या दशमलव के बाद बार बार क्या होती रहे, आती रहे, उसको हम बोलते हैं आवर्त दशमलव। ठीक है, तो जिसमें दो प्रकार के आवर्त दशमलव होते हैं। एक ऐसा दशमलव होता है जो कि एक ही नंबर बार बार आता है, और एक ऐसे दशमलव होते हैं जो कि बहुत सारे उसमें नंबर होते हैं जो वही 2-3 नंबर जो होते हैं बार बार आते हैं। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव उसे बोलते हैं जो एक ही संख्या बार बार आए। जैसे इसमें 7 है तो 7 ही बार बार आएगा, 41 है तो 41 ही बार बार आएगा, जैसे 057 है तो 057 ही बार बार आएगा। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। इस तरह आवर्त दशमलव में क्या होता है कि एक संख्या कोई अलग होगी या दूसरी संख्या जो होगी वो बार बार आएगी। तो जैसे इसमें 1 अलग है, 7 बार बार आएगा, तो ये आपका मिश्र हुआ। इसमें देखिए इसमें हमने पावर ये नहीं लगाया था, यहाँ पे लगा देते हैं 54 पे लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दीजिए 4 पे। तो इस तरह से देखिए अब इसमें क्या है ध्यान दीजिए, तो ये आपका दो संख्या अलग हो गई, इसमें 1 संख्या अलग हो गई, ये अलग हो गए। तो इस तरह से हम मिश्र आवर्त दशमलव इसको कहते हैं। तो पहला 5वां नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि इसमें शुद्ध आवर्त दशमलव के बारे में पूछा है। शुद्ध आवर्त दशमलव में पहला नंबर क्वेश्चन है, बस इसको देखिएगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 079 है और इस पे रिपीटेशन लगा हुआ है, यानी इस पे रिपीटेशन लगा गया है कि मतलब 7 जो है ये पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है। इसके ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 7 को ऐसे हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे जितने नंबर पे आवृत्ति लगी होती है, रिपीटेशन लगा होता है, उतने 9 लिख देते हैं नीचे, यानी 7 में 9। इसका आंसर हो जाएगा 7/9। उसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसी का दूसरा 5वें का दूसरे में दिया है कि 0.41,
0.41। इसमें क्या करना है, इसमें 2 नंबर पे लगा हुआ है 41 लिख दीजिए और नीचे 99 लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका ये फाइंड हो गया। तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या हुआ है, इसमें कितने पर लगा है, तो इसमें दिया था तीसरे में 0.57 है, तो 0.057 नंबर कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 5 और 7 लिख देना है बस, और नीचे 3 पे लगा है तो 999 रख देना है। तो इस तरह से आपका ये संख्या फाइंड हो जाएगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये तीनों की तीनों संख्या किस तरह से फाइंड हुई। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 5वें का 6वें का। 6वें में दिया है कि मिश्र आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मिश्र आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलिए। इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है इसमें डिफरेंट, कुछ नहीं करना है, बस 0.17 दिया है और रिपीटेशन 1 पे लगाया है, तो बस कुछ करना नहीं। जो ये पूरी संख्या है यहाँ पे लिख देना है 17, और इसमें से जो जिस पर रिपीटेशन नहीं लगा है उसका -1 कर देना है। और कितने पर रिपीटेशन लगा है, 1 डिजिट पे, तो 9 रख देना है यहाँ पे, और इसके इधर एक 0 क्या कर देना है, बढ़ा देना है। इस तरह से आपका ये हो गया 16/90। ये संख्या आपकी फाइंड हो गई। उसी तरह से इसमें दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या है इसमें देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये 5वें नंबर में क्या कर रहा था, शुद्ध आवर्त दशमलव को भिन्न में बदल दिया। तो शुद्ध आवर्त दशमलव को हम 1 नंबर पे यहाँ पे क्या दिया है, 1 नंबर पे रिपीटेशन दिया है। तो इस तरह से करते हैं सॉल्व इसको, यानी 1 नंबर यानी 7 ऊपर लिख देते हैं, नीचे जितने नंबर पे लगा होता है अपने 9 रख देते हैं। इस तरह से आपका ये हो गया शुद्ध आवर्त। अब मिश्र आवर्त में क्या करते हैं, मिश्र आवर्त में यानी जो संख्या पे रिपीटेशन लगा है मतलब पूरी संख्या जो होती है 17 यानी इसको हम 70 पढ़ेंगे। तो 70 का जिस पे नहीं लगा है हमारा रिपीटेशन उसमें से इसको पूरी संख्या में से घटा देते हैं, और जितने पे लगा है उतने 9 नीचे रख देते हैं, और जिन पे नहीं लगा है उतने 0 बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फाइंड हो जाता है। उसी तरह से दूसरे में भी इसमें करेंगे। दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे में इसमें दिया था 0.1254 और रिपीटेशन में कितने पे है, 2 पे है। इसको करिए, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। पहले पूरी संख्या को रखते हैं 12 4 कितने पे नहीं लगा है, 12 पे नहीं लगा तो 12 घटा दीजिए, और बट्टे में कितने पे लगा है, 9 पे लगा है। कितने पे नहीं लगा है, 2 डिजिट पे नहीं लगा है, तो 2 डिजिट पे नहीं लगा तो 2 जीरो यहाँ पे क्या करना है, बढ़ा देंगे। अब इसमें घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे 1242 बट्टे में 9900, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए, इसको चाहें तो आप छोटा से छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि 02, इसको समझ लेते हैं 02.634 ऐसे दिया गया है। तो जब इस तरह से दिया गया तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक मिश्र आवर्त है, दशमलव है, इसको भिन्न में क्या करना है, बदलना है। तो बदलने के लिए यहाँ पे रिपीटेशन देखिए कितने पे लगा है, इसमें रिपीटेशन 2 नंबर 1 नंबर पे लगा है, तो 1 नंबर का मतलब इस पे लगा हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वैसे ही करना है, पहले पूरी संख्या को लिख देनी। पूरी संख्या कितनी है, 634, यानी जो दशमलव में है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, और ये आपका दशमलव के इधर जो होगा ये 2 ये प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो पहले दशमलव वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये दशमलव वाले में क्या है, 634 है, तो 634 लिखिए यहाँ पे, और इसमें से जितने पे नहीं लगा है रिपीटेशन उतने नंबर को घटा दीजिए, तो 63 को घटा देना है, और नीचे जितने पे लगा है उतने 9 रख कर, और जितने पे नहीं लगा उतने 0 बढ़ा देना है। तो 2 पे नहीं लगा तो 2 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से आपका ये सॉल्व हुआ। और यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 में से 6 जाएगा 7 और 10, और यहाँ पे क्या बचा आपका 5 से 71। फिर एक बार इसको घटाइए, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 में से 6 जाएगा 7 और 5, ऐसे हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 900। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 1800 प्लस 571 बटे में 900 जोड़ दीजिए, 18 5 2371 हो जाएगा बराबर 2300
71 नीचे 9, तो ये आपका आंसर। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे भी अच्छे मतलब क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप इसको शेयर कीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्यंजक 2 के पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है सदैव विभक्त होगा। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए कि व्यंजक 2 के पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है सदैव विभक्त होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया इसमें 2 के पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 माइनस 4 के पावर 2 और इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 4 के पावर 2 और बाहर n ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी बाहर n लिख सकते हैं, दोनों में n कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 2 के पावर 66 होगा तो 2 गुणे 4, 2 का 6 करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। तो यहाँ पे हो जाएगा n का 64, n कॉमन हो जाएगा यहाँ पे तो n बराबर हो जाएगा 64 माइनस 4 का 2 करेंगे तो 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 में से 16 जाएगा 48, यही हो जाएगा n बराबर हो जाएगा आपका 48, यानी n जो है 48 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि व्यंजक इसमें जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है सदैव विभक्त होगा तो 48 से, यानी ये जो n डिविजिबल होगा वो 48 से डिविजिबल होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि x-2 यानी बहुपद, यानी x-2 का जो बहुपद है, यहाँ पे देखिए बहुपद दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुपद दिया गया है p x बराबर x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस लेमडा यहाँ पे लगाया गया है। देखिए ये लेमडा का सिंबल है, लेमडा ऐसे बनाते हैं हम, ये लेमडा है। ठीक है, तो ऐसे बनाया गया है क्वेश्चन में। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, x के जगह पे कोई संख्या रखते हैं। तो इसमें देखिए x के जगह पे हम 2 रखते हैं यहाँ पे, यानी x के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो p2 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ये सब ये बहुपद बराबर ये 0 होता है। तो x के जगह पे 2 रखे हैं बराबर 0 के, तो जब हम इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये रखिए 2 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम x के जगह पे 2 माने हैं तो यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 2 हो जाएगा माइनस 5 गुणे 2 हो जाएगा प्लस लेमडा जो दिया गया है हमारा, ऐसे ये लेमडा बनाइए, ये ऐसे लेमडा बराबर में क्या हो जाएगा 0 के। तो 2 का 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस 2 दूना के 4 माइनस 10 प्लस लेमडा ऐसे बनाइए बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12 ये हो गया माइनस 10 हो गया और यहाँ पे लेमडा बनाइए ऐसे प्लस में और बराबर में 0। 12 में से 10 जाएगा 2 प्लस यहाँ पे लेमडा बनाइए बराबर 0। तो लेमडा बराबर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बराबर माइनस में 2। तो यही आपका क्या होगा आंसर। अब देखिए लेमडा का वैल्यू हो गया -2। अब इसमें क्या पूछ रहा था, तो गुणनखंड है तो x बराबर जो दिया है -2, तो यानी लेमडा का जो वैल्यू होगा -2 होगा। बस यही याद करना था इसमें। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं।
7 के बाद 8 नंबर हमने अभी सॉल्व किया, इसका -2 आया था। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसमें। क्या 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है। दिया है 3 के पावर 3 और इसका पावर भी 333 है, +1 है, और तथा 3 का पावर 3 है और फिर इसका पावर 334 है, +1 है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। जैसे इसमें करने पर ये संख्या क्या प्राप्त होगी, यानी है मतलब ये क्या है, मतलब जो इससे बनने वाली जो संख्याएं दी गई है मतलब वो क्या है। ठीक है, तो इसमें जब हम करेंगे तो इसमें पता करेंगे कि क्या है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट जब हम निकालते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे 3 का पावर 1 बनेगा, फिर 3 का पावर 2 बनेगा, और फिर 3 का पावर 3 बनेगा, फिर 3 का पावर 4 बनेगा। इस तरह से आपके बनेंगे इसमें। तो 3 का पावर 1 बनेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और +1 है तो +1, तो ये एक प्रकार का सम संख्या हुआ। 3 के पावर 2 बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 +1, यहाँ पे ये 10 हो गया। 3 पर 3 बनेगा तो 27 +1 बराबर 28 हो गया। उसी तरह से 3 के पावर 4 बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 27 81 +1 बराबर ये 82 हो गया। और ये सभी के सभी क्या हैं, ये ऑड नंबर है। क्या है ये, ऑड नंबर। और जब सभी के सभी ये संख्या ऑड नंबर है, ऑड नहीं सम संख्या विषम नंबर है, ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं विषम हैं। और हमें डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि विषम संख्याएं जो होती है दो से पूरे, सम संख्याएं जो होती है दो से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यानी जो सम संख्याएं होती है ये सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे लिख देते हैं इवन नंबर। तो ये सभी सम संख्या है, यानी ये भी एक सम संख्या है, 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 और ये सभी के सभी संख्याएं जो सम है जो 2 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। तो इसलिए ये सभी संख्याएं जो होगी 2 से सभी सम संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी, पूरी तरह विभाजित होंगे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। और हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम करते क्या है, 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है कि यदि a तथा b दो विषम पूर्णांक हो तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। चलिए a एंड b जो है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर्स है। ऑड क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, यानी विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। ये सभी के सभी विषम पूर्णांक है। a और b क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि अगर ये a का पावर 4 हो माइनस b का पावर 4 हो तो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। यानी ये जो संख्या जो होगी a और b वो किससे पूरी तरह से विभाजित होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें विषम पूर्णांक बाद में पहले रखते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस वाली संख्या को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर 2 बाहर 2 माइनस b के पावर 2 बाहर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है, तो 2 दूना के 4 ये हो जाएगा और ये भी 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी, अब देखिए ये बन गया a²। ये फार्मूला एक आप पढ़े होंगे, मतलब जूनियर क्लास में पढ़े होंगे आप
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही फार्मूले पे रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये 3 फाइंड हो गया। जब ये 3 फाइंड हो गया तो अगर ए के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, ए बराबर 1, क्योंकि 1 जो है एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, और बी बराबर 3 ये भी एक विषम पूर्णांक है। जब इसको हम ए और बी के जगह पे 1 और 3 रखते हैं तो यहाँ पे रखिए, तो ये 1 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए जो है, ए को 3 मान लीजिए, थोड़ा सा बड़ा छोटा ऐसे कोई बात नहीं है। ए को अगर हम 3 मान लेते हैं तो इससे ये हमें फ़ायदा मतलब प्रॉफिट होगा कि यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ पे ए को हम मान लेते हैं 3 और बी को मान लेते हैं 1। चलिए अब अच्छे से आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ए को जब हम 3 माने हैं तो 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ए माइनस बी है तो ए यानी 3 माने हैं माइनस बी यानी 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये 4 हो गया, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 हो गया, तीसरे ब्रैकेट में तितली के 9 1 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो जब ये 10 हो गया तो 4 दूना के 8 दाम में 80, और ये जो 80 संख्या होगी किससे किससे विभाजित होगी, 80 का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 4 से, यानी ये 2 से भी विभक्त होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी, 16 से होगी, और किससे होगी, 20 से होगी, 20 और 80 से भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या यानी इन सब संख्याओं से विभक्त होगी। तो आप समझ चुके होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है 10 के बाद क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर। तो चलिए इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। 11 नंबर में क्या दिया है, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखिए, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो s के पदों में सबसे बड़े पूर्णांकों का मान क्या होगा। तो देखिए 5 क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं, एक यहाँ पे लिखिए 5 क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांकों का योग यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि 5 क्रमागत, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्रमागत पूर्णांकों का औसत बराबर मध्य पद होता है। तो जब इस फार्मूले पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इनका औसत s दिया है, तो s का मतलब कि s संख्या यानी 5 है, तो नीचे रखेंगे क्या यहाँ पे 5, और यहाँ पे मध्य पद क्या हो जाएगा 2। देखिए मध्य पद क्यों होगा 2, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 में मध्य पद जो होगा 2 होगा, और ये आपका ये बनता है, जो मध्य पद जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका इस तरह से 5 दूना के 10, तो s + 10 बटे में 5 ही हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, यानी सबसे बड़े इसमें क्या पूछ रहा था, यानी यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो s के पदों में सबसे बड़े पूर्णांक का मान क्या होगा। तो सबसे बड़े पूर्णांक का मान जो होगा s + 10 होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि a × b, देखिए कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a × b दिया है, यहाँ पे देखिए, और फिर बराबर में a + b दिया है और प्लस a बटे में b दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 × 4 बराबर क्या होगा।
तो देखिए 12 गुणे जो 4 है वही है a इंटू बी, तो इसी का वैल्यू हमें पूछना है, मतलब ये पूछ रहा है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 12 रखा हुआ है, b का वैल्यू 4 रखा हुआ है, इस तरह से हमें पता चल गया। तो जब ये हो गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे a की जगह पे 12 और प्लस b के जगह पे 4 और प्लस a यानी 12 बटे में क्या रख देंगे हम 4। तो 12 4 16 और 4 3 12 प्लस 3 तो यानी बराबर 19, यानी वो संख्या क्या होगी 19 होगी। कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए आज बस इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला पार्ट में हम आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।